वेलकम बैक। तो लास्ट की वीडियो में हमने देखे थे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं। हम डेफिनेशन, यूजेस, प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो बोलता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि हमें पढ़ना है कि एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या है। ओके, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एल्जेब्रा का मतलब होता है कि मैट्रिसेस के ऊपर आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, व्हाटएवर इट इज, you are performing that operation on a matrix or two matrices or more matrices and then you get a result. That is called algebra of matrices. तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो है equality of matrices. Equality of matrices. Equality मतलब होता है equal. Matrices आपको पता है, तो हमें ये डिस्कस करना है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, राइट? तो दो मैट्रिक्स, सपोज आपके पास मैट्रिक्स है A और मैट्रिक्स है B. ओके, ये दोनों इक्वल कब होंगे? ये जो इक्वल की कंडीशंस हैं इन्हें हमें स्टडी करना है। ओके, मैं मान लेता हूं मेरे पास ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे के फॉर्म में और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ओके, फिर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स हैं बी आई जे के फॉर्म में और इसका जो ऑर्डर है वो है r क्रॉस s। ओके, ऑर्डर जरूरी नहीं m क्रॉस n हो, r क्रॉस s कुछ भी हो सकता है ऑर्डर तो। ओके, तो मेरे को इन दोनों को इक्वल बताना है, तो A इज इक्वल टू B इफ, इसकी कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि M होना चाहिए R के बराबर। ओके, नंबर ऑफ रोज इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। आपको अगर वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन चाहिए तो आप नोट्स प्रेफर करें, यहां हम समझा रहे हैं। ओके, वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द डेफिनेशन सेज। डेफिनेशन बोलती है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जिनके एलिमेंट्स इस फॉर्म में हैं, वो इक्वल कब होंगे? फर्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। हमें पता है ऑर्डर में फर्स्ट होता है नंबर ऑफ रोज, फिर होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू बी। सेकेंड कंडीशन होती है, जैसा इधर रोज देखा वैसा ही कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने बी में कॉलम्स हैं और जितने ए में कॉलम्स हैं, ये क्या होने चाहिए? इक्वल। कॉलम्स हम ऐसे देखते हैं और रोज हम ऐसे देखते हैं, ये दोनों रोज क्या होनी चाहिए? रोज भी इक्वल होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन एंड लास्ट कंडीशन बोलती है कि ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, यानी कि जो ए और बी एलिमेंट्स रहेंगे इनके, वो कैसे होने चाहिए? इक्वल। और आई कितना होता है? आई हमें पता है रोज के लिए होता है, जे होता है कॉलम के लिए। ठीक है, अब देखिए अगर m और r बराबर हो गए तो जहां इसका i जाएगा वहीं इसका i जाएगा और जहां इसका j जाएगा वहीं इसका j जाएगा। कहने का मतलब कि i की वेरिएशन है 1 2 से m तक। हो सकता है मैं i की वेरिएशन r तक ले लेता, रोज होती है, बट जब m इज इक्वल टू r हो जाएगा तो मैं यहाँ r लिखूं या m, एक ही बात है। उसी कंडीशन से मैं j में n लिखूं या फिर s, एक ही बात है। तो हमें क्या समझ आ रहा है? दो मैट्रिक्स को अगर इक्वल प्रूव करना है तो हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ रोज दोनों की इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए और जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर वो भी इक्वल होने चाहिए। और अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को मुझे एक ही में समराइज करना है तो मैं लिख सकता हूं कि m क्रॉस n शुड बी इक्वल टू r क्रॉस s, यानी कि ऑर्डर ऑफ a शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b। a और b का ऑर्डर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, राइट? अब हम ऐसा करते हैं, इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल के लिए, सपोज मैंने लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 4 and b is equal to 4 3 2 1, राइट? हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ऑर्डर या फिर नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। तो ये आपको दिख रहा है कितना है? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 रो है 2 कॉलम है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में इक्वल है। अब लेकिन देखिए, जब हम लेंगे a11 और जब हम लेंगे b11, राइट? a का जो i है और b का जो i है, ऐसे जो j है, i और j है, वो सेम चलने चाहिए, राइट? दोनों के लिए हमने सेम लिखे ना, i अलग अलग तो लिखे ही नहीं है। तो जब हम a11 देखेंगे, a11 इज 1, b11 इज 4, क्या ये दोनों इक्वल हैं? कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं इक्वल है। फर्स्ट में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो a इज नॉट इक्वल टू b। ये हमारा आंसर है इस मैट्रिक्स के लिए, पर्टिकुलरली a इज नॉट इक्वल टू b। अब देखिए, सपोज करिए कि हमको एक क्वेश्चन गिवन है कि a और b दो मैट्रिक्स हैं और हमें गिवन है कि a इज इक्वल टू b। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है।
A इज इक्वल टू बी गिवन है, दो मैट्रिक्स आपको गिवन है और वो बोल रहे हैं कि आपको x y z w इन चारों की वैल्यूज निकालनी है। ओके, इन चारों की वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या पता है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके रोज इक्वल हैं, कॉलम्स इक्वल है और उनके एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग यानी a11 इज इक्वल टू b11, a22 इज इक्वल टू b22, a23 इज इक्वल टू b23, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ओके, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स इक्वल है। तो आप बस इन दोनों को कंपेयर करके देखिए, 1 की जगह x दिख रहा है हमें, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। ओके, देन 2 की जगह 2 दिख रहा है, -3 इज -3, 4 4, -5 की जगह हमें क्या दिख रहा है y, तो y की वैल्यू क्या हो गई -5। ऐसे ही आप देखेंगे तो z की वैल्यू हो जाएगी -1 और w की वैल्यू हो जाएगी 9। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि a और b इक्वल है, a और b गिवन है, तो आप बस ये वैल्यू फाइंड कर दीजिए, कुछ नहीं करना, जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कंपेयर करिए। जैसे यहां हमने क्या करा, a11 को b11 से कंपेयर किया, राइट, दिस इज a11, दिस इज b11, इन दोनों को कंपेयर किया। तो ऐसे ही आपको बस एलिमेंट्स कंपेयर करने हैं और वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब ऐसा एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हो सकता है एक्स वाई से डायरेक्ट ना दिखते, हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़े। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट हमारा एग्जांपल 2 क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z and a such that the two matrices are equal। ओके, इक्वल का साइन दिख रहा है हमें, ये मैट्रिक्स A, ये मैट्रिक्स B। अब हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल है और हमें x y z और a की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल, यही होता है, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या होता है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करके इक्वेशंस बना लीजिए, x + 3 = 0, z - 1 = 3, 2y + x = -7 and the last one is 4a - 6 = 2a। ये मेरी चार इक्वेशन आ गई, चार एलिमेंट से चार इक्वेशन आ गई। अब सबसे पहले वो इक्वेशन देखनी है आपको जिसमें सिर्फ एक अननोन दिख रहा हो या फिर एक वैल्यू निकालनी हो। जैसे यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि सिर्फ x अननोन है, बाकी सब हमें पता है। यहां सिर्फ z अननोन है, यहां 2y + x, तो देखिए y भी अननोन है और x भी अननोन है, हमारे पास दोनों चीजें अननोन है। तो अगर मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कुछ आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं y की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो वो x के टर्म्स में आएगी, x की निकालने जाऊंगा तो y के टर्म्स में आएगी। तो मैं क्या करता हूं, पहले इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x = -3, ये 3 को इधर भेजेंगे माइनस। फिर जब मैं इस इक्वेशन से z की वैल्यू निकालूंगा तो z ये 3 है। ओके, z = 3 - -1 which is 3 + 1 and this gives me 4। तो ये मेरी हो गई x की वैल्यू, ये आ गई मेरी z की वैल्यू। अब इस इक्वेशन को मैं यूज कर सकता हूं, क्यों कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। तो मैं क्या करूंगा, 2y + x की वैल्यू क्या है -3 = -7। इसका मतलब क्या हुआ, 2y - 3 = -7, इसका मतलब 2y = -7 - -3 which is -7 + 3 which is -4। तो ये आई मेरी 2y की वैल्यू। अब अगर मुझे y चाहिए तो y के लिए क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, तो y की वैल्यू आ गई मेरी -2। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, यहां से a की वैल्यू। अब देखिए, आपको इस इक्वेशन में कंफ्यूजन हो सकता है कि यहां दो चीजें दिख रही है, बट आप देखिए दोनों चीजें सेम है, अलग अलग नहीं है, राइट, दोनों a ही है, तो अननोन्स कितने हुए, एक ही हुआ ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2a मैंने उधर भेजा, 6 इधर किया, तो 2a = 6, 4a - 2a is 2a और ये -6 को इधर करा तो +6, तो दिस गिव्स मी a = 3। तो मेरी वैल्यूज क्या आई, x = -3, y = -2, z = 4 एंड a = 3। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू आप यहां पर पुट करके देख लीजिए, आपका आंसर आ रहा है क्या, -3 + 3 0, z की वैल्यू 4, 4 - 1 3, 2y + x, y की वैल्यू -2, 2 × -2 -4 प्लस x इज -3, -4 - 3 -7, और यहां पर a की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो आपका आंसर है। तो ये तो था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अभी मैट्रिसेस में हमें और भी चीजें देखनी है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो अगले वीडियो में एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। डिटरमिनेंट का मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, उस मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है बस 2/2 का, 4/4 का, 3/3, व्हाटएवर इट इज,
उसकी एक वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। हमें वो निकालना सीखना है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये कैसे होते हैं मैट्रिक्स के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।